कौन सा वाला है? ये 20 का, ये 50 का, ये 100 और ये 500। फर्क का है ये 20 वाला और ये 500 वाला में? साइज का फर्क है बस, बाकी सेम टू सेम। तो ये 20 वाला भी ठीक ही काम करता है ना? ला 15 दे। हैं? 15। मैं सब नोट कर रहा हूँ। क्या? सब नोट कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ? किसी ने मेरे पैर नहीं छुए। अरे भाई साहब, जोर से बाथरूम लगी थी, 2 घंटे से रोक के बैठी थी वो। बाथरूम की वजह से संस्कार भूल जाएंगे क्या? जानता है इन लड़ियों पर मैंने कितना खर्चा किया है। 1 मिनट भाई साहब, ये मेरी तरफ से, ये सुग्गू की तरफ से और ये बिमला की तरफ से। पापा मेरी तरफ से भी छू लो यार, मेरी गेम चल रही है। हरामखोर। हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विशाल चौबे और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एक शो चला रहे हैं फिल्मी पाठशाला, जिसमें हम सेलिब्रिटीज के स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ के बारे में बात करते हैं। और आज का ये प्रोग्राम बहुत ही खास है क्योंकि हमारे साथ एक ये फैन मोमेंट है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सर को फॉलो करता आ रहा हूँ, बहुत सारी मूवीज देखता आ रहा हूँ। हमारे साथ ब्रिजेंद्र काला जी हैं। इनका इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप इनको देख के ही पहचान गए होंगे। जितनी भी मूवीज आप देखते हैं, चाहे थिएटर में देखें चाहे घर पे देखें, आप हंसी के मारे ठहाके लगाते हुए पाए जाते हैं। और खासकर जिस तरीके की ये एक्टिंग करते हैं, इनको लोग रियलिस्टिक एक्टिंग की वजह से जानते हैं। और अपने सिनेमा के दौरान ये जो थिएटर के दौरान तो कमाल की एक्टिंग करते थे, जो कि इनका मानना है कि अभी वो उस लेवल पे नहीं करते, जो है वैसा ही दिखाते हैं, फिर भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का तो जो सर, अभी उपस्थित होंगे। यस सर। तो सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ सर, स्टार्ट करने से पहले। जीते रहो जीते रहो। और स्टार्ट करते हैं सर। ये जो शो है, इसमें हम स्कूल लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा सा अपनी पुराने दिनों में जाइए और थोड़ा बहुत बताइए हमें कि कैसे स्टूडेंट थे आप और स्कूलिंग कैसी रही आपकी। मैं मगर भाई यहाँ से बताऊं कि एक्चुअली मेरी पैदाइश जो है वो गढ़वाल पे है, उत्तराखंड से। पौड़ी गढ़वाल में सुमाड़ी एक गांव है वहां से। और क्योंकि पिताजी वेटनरी कॉलेज मथुरा में उनकी पोस्टिंग थी, तो नेचुरली मतलब हम लोग मथुरा ही रहे। मुझे बचपन से गढ़वाल का तो कतई याद नहीं है, लेकिन हाँ, बचपन से मुझे मथुरा का याद है कि पापा वेटनरी कॉलेज में थे और किस तरह से हमने मतलब छोटी क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक वहाँ पे अपनी पढ़ाई की। और उसी के रहते रहते मैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन में एक बाल कलाकार के रूप में जुड़ा। उसके बाद युवा वाणी में की मैंने। उसके बाद धीरे धीरे करके जो रेडियो प्लेस होते थे वो करने लगा वहाँ पर। और उसी के दौरान मेरी जो है मुलाकात माँ से, अफजला जी से हुई। उन्होंने मेरे को थिएटर में इन्वॉल्व किया। स्वास्थ्य रंग मंडल हमारे ग्रुप का नाम। तो मैंने तब से लेकर के आज तक मतलब करीब करीब मैंने 18-19 साल लगातार थिएटर किया था उस समय। और दिल्ली, लखनऊ, मतलब ये हमारा थिएटर एक्टिविटीज का मेन गढ़ था। और इस तरह से बस पता नहीं चला कि मतलब कब कैसे कैसे करते करते और यहाँ तक पहुंच गया। हाँ, मैं कह रहा था सर, थिएटर में तो आप बहुत उम्दे थे, एक्टिंग की नॉलेज में आप बहुत अच्छे थे। पढ़ाई में कैसे थे? जो सब्जेक्ट हमारे होते हैं, फिजिक्स या फिर मैथ्स, इंग्लिश। हाँ, मैं बहुत मीडियोकर स्टूडेंट था इन द टर्म्स ऑफ, जिसे कहना चाहिए कि उसके बावजूद भी फिर मैंने बायोकेमिस्ट्री ग्रेजुएशन किया केमिस्ट्री से, इससे बायोलॉजी से। और वही था बचपन में, मतलब शुरू में एक इच्छा थी कि मतलब कि मैं संगीत का शौक था, संगीत ज्वाइन करना चाहता था, संगीत पढ़ना चाहता था। लेकिन पिताजी को लगा कि मतलब कि ये क्या संगीत मतलब कोई सब्जेक्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि तुम कॉमर्स लो, कॉमर्स करो। मैंने कहा कॉमर्स क्या लेना, मैंने साइंस पढ़ते हैं। और फिर हमने साइंस बस। ओके। बैल मुझे मार। हाँ। राइट। अच्छा, तो ये जो संगीत थी, अगर आप एक्टर नहीं होते तो कहीं ना कहीं सिंगर होते, ऐसा कहा जा सकता है?
देखो ऐसा कुछ कारण नहीं करता, क्योंकि इस उम्र में, इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ, और अगर संगीत में ही कोई मेरे को इस तरह की सक्सेस अगर लेनी होती, या संगीत में ही मुझे जाना होता, मैं बहुत पहले चला गया होता। क्योंकि जिस वक्त मैं एक्टिंग में अपना काम ढूंढ रहा था, तो उस वक्त वही समय था संगीत का भी, है ना। पर क्योंकि मुझे पता था कि मतलब संगीत क्या, शौक था, कि फैन थे अपने किशोर साहब के, रफी साहब के, तो वो एक सिनेमा का जो प्लेबैक सिंगिंग सुन सुन के वो जो शौक पैदा हुआ, उसने थोड़ा सा एक आकर्षक बनाया मेरे मेरे अंदर संगीत के प्रति। लेकिन क्या है कि मतलब कि वो बहुत कठिन काम था उस वक्त। अभी आज की तारीख में तो संगीत के लिए इतनी सारी प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे, मतलब, है ना, कितने सारे रोज बच्चे दिखाई देते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया गाते हैं, इतना अच्छा राइट गाते हैं। राइट। लेकिन हमारे टाइम पे उस वक्त तो मतलब ऐसी कुछ चीज थी नहीं। अपने को राइट, लाइव अभी देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसमें से मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा प्रवीण चौधरी का, जिनका क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है। वो पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर बेस्ट मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड? आपकी बचपन की सबसे अच्छी मेमोरी, याद है? यार हाँ, बचपन, देखो बचपन, मैं तो आज भी बोलता हूँ कि बचपन की यादें जो होती है वो बहुत सारी होती है ना। क्योंकि बचपन में आपको खुद खुद मतलब अपने आप की जिम्मेदारी नहीं होती, आप माँ बाप पे मुनहसर होते हैं पूरी तरह से। अच्छा हो रहा है तब खुश हैं, आपकी चीजें पूरी नहीं हो रही हैं तो आप जो है शिकायत करने लगते हो, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, है ना। तो राइट मतलब आप उन पर टाल देते हो। इसलिए मतलब वो जो बचपना जो होता है, उससे खूबसूरत चीज कोई होती नहीं है। मतलब जिस बच्चे का बचपना बहुत करीने से बहुत अच्छे से निकल जाए, ईश्वर की कृपा है कि मैंने अपना बचपना बहुत खूबसूरत तरीके से जिया। और मैंने चाहा कि मैं थिएटर करूंगा, तो जैसे भी करके, चाहे वो मेरे पेरेंट्स को चाहे अच्छा लगा हो चाहे बुरा लगा हो, लेकिन उन्होंने मुझे करने दिया और मैंने किया, है ना। और तो बचपन की तो बहुत सारी राइट। खूबसूरत यादें हैं, है ना। अब वो उसमें हम बिल्कुल स्वच्छंद तरीके से, अब मैं तो आज भी कहता हूँ कि जो बचपना हम लोगों ने, मेरे मेरे साथ के, मेरी पीढ़ी के, वो तुम लोगों ने शायद पता नहीं उसका आधा % भी नहीं देखा होगा। क्योंकि क्या हो गया कि राइट वो बहुत सारी चीजें होती हैं कि ठीक है, हमने बचपन में मोबाइल नहीं देखे, कंप्यूटर नहीं देखे, इस तरह की चीजें नहीं देखी, लेकिन हमने खुले मैदान देखे हमने, ठीक है। हमने हमने मतलब जो डेवलपमेंट था कायदे से, हमने देखा कि ट्यूबलाइट कैसे आई, हमने देखा कुकर कैसे आया, हमने देखा कि गैस कैसे आई, समझ रहे हो। तो राइट ये जो राइट। परिवर्तन है ना, तो ये जिस तरीके से धीरे 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 धीरे, और हमने ये भी देखा कि जब ये सब कुछ नहीं था, तो कोयले डाल के अंगीठियों पे माताजी लोग सब कैसे बाहर अंगीठियां जलाते थे। बाकी अपनी सारी जो आंटियां होती थी, वो सब लेडीज आपस में बैठ करके उनकी बातें होती रहती थी, गपशप होती रहती थी, जब तक कि वो अंगीठी जो है पूरी तरह से वो धुआं निकल ना जाए और अंगीठी पूरी तरह से जल ना जाए। फिर सब अपनी अपनी अंगीठी लेके अपने अपनी रसोइयों में जाते थे। ये तो ये बात तुम्हें कोई भी नहीं सुनाएगा, किसी को भी नहीं, मतलब जो हमारे टाइम के हैं उन लोगों को राइट पता होगा बस, है ना। राइट तो राइट। लेकिन सर अगर देखा जाए, आप हम्म, अ, उस आपने बोला कि आप इंटरनेट की दुनिया में नहीं पैदा हुए, टेक्नोलॉजी की दुनिया में नहीं पैदा हुए, लेकिन आज से 65, मतलब जब आप जवान हुए होंगे तो 40 साल पहले की कुछ कहानी रही होगी, 20 साल के रहे होंगे। लेकिन आज आप उन टेक्नोलॉजीज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, आज हम लाइव बात कर पा रहे हैं। तो ये जो सीखने की जो आपकी कला है, ये काबिले तारीफ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि आने वाले चेंज और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे होंगे। सोचो ना तुम, हम तो देखो अभी क्या है कि अभी जो भी समय चल रहा है, हो सकता है आने वाला समय पता नहीं और क्या क्या दिखाएगा, है। राइट राइट मतलब हो सकता है ऐसी 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 बिल्कुल इस तरह की डिवाइस आ जाए कि आपने कितने दफे सांस ली,
आपके दिमाग में क्या क्या विचार आ रहे हैं, अब वो सामने वालों को मालूम पड़, समझो जब ये हालात इस तरह के हो जाएंगे तो क्या होगा, है ना। राइट। अब हम कभी हमने सोचा नहीं था उस वक्त कि ऐसे रूप इस तरह से हम लोग अपने घर में बैठ करके किसी से आमने सामने इस तरह से बात कर पाएंगे, है ना। कभी सोचा नहीं था राइट। कि मतलब कि भाई पता करो, उसको बुलाना है, उससे पूछना है वो कहाँ है। तो जब आप सड़क पे हो रहे होते हो, जब आप किसी राइड पे होते हो, गाड़ी में होते हो, बाइक पे होते हो, तो आप बात नहीं कर सकते, लेकिन आज की तारीख में हम बात कर सकते हैं। तो ये एक सपना है। ये सब छोटी छोटी कभी कभी शेयर करते थे हम लोग, है ना, जब हमारे पापा हमसे कहा करते थे कि मतलब कि कभी ये समय भी आएगा। तो अभी क्या है कि अभी बिल्कुल समय जिस तरीके का है वो बिल्कुल एक मॉडर्न टेक्निक जिस तरह की है, तो जिस तरीके से सिनेमा बन रहा है, जिस तरह की सारी चीजें हो रही हैं, वो भी समय था जब सिनेमा एकदम से नया नया स्टार्ट हुआ था। किस तरह से लोगों ने शुरुआती तौर पे, है ना, कैसे क्लोजअप कैसे लेते थे और जूम कैसे करते थे। तो ये सारी चीजें मतलब जो है उस टेक्निक में और इस टेक्निक के आते आते तक, तो सब आने वाले समय का एक वो है कि मतलब कि वो संस्कार जो मिले हमको, वो सब उन्हीं से मिले हैं, है ना। हम सब लोगों को अपने पूर्वजों से मिले हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब चीजें धीरे धीरे आगे होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, एक इंसिडेंट है सर जो मैंने आपके बारे में पढ़ा है और सुना है कि इस जो ये आजकल की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इसकी कमी की वजह से आपके घर पे जो टेलीग्राम गया था, आई थिंक वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का था, जो कि 3-4 दिन लेट पहुंचा, जिसकी वजह से आप सही समय पे दिल्ली नहीं पहुंच पाए। जो हाँ तो वो एक टाइम था उस वक्त कि उन्होंने टेलीग्राम किया, टेलीग्राम बाया बाया होकर के, मतलब उन्होंने तो फोन किया, फिर फोन करने के बाद फिर टेलीग्राम आया मेरे पास, है ना। तो वो टेलीग्राम भी जो है जस्ट 1 दिन या 2 दिन के अंतराल के अंदर मिल जाता था आपको तुरंत, सबसे फास्ट सर्विस होती थी वो, है ना। अब वो ठीक है, अभी मैं मानता हूँ कि हाँ ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, उस समय मैं थिएटर करना चाहता था, लेकिन हाँ आज की तारीख में हो सकता है कि उस इंसिडेंट की वजह से मैं यहाँ समय पे आ गया। राइट, राइट, या। है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी वरदान भी है और टेक्नोलॉजी खराब भी कर रही है। तो कुछ नेगेटिव नेगेटिव जो टेक्नोलॉजी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, उनके बारे में जरा आप युवाओं को कुछ बात करना चाहेंगे, जो लगता है आपकी तरह से कि वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, क्या है, नेगेटिव, हमको नेगेटिविटी की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, हमको मतलब उस तरफ इंगित करने की जरूरत नहीं है। हमको ये है कि हर चीज के बारे में पॉजिटिविटी सोचनी है। अभी आज की तारीख में ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया, समझे। अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया बिकॉज क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, तो वो आ तो पहले ही गया था वो, है ना। हम लोग शुरू में देख रहे थे कि मतलब कि हाँ इतनी सारे वेब सीरीज वगैरह, इतनी सारी चीजें हम लेकिन ओटीटी ये जो शब्द आया है, ये जस्ट एकदम से पॉपअप हुआ अपने लॉकडाउन के टाइम पे, है ना। हाँ तो अदरवाइज तो अभी क्या है कि हमको उसकी पॉजिटिविटी के बारे में सोचना चाहिए कि मतलब कि ये सारी चीजें जो हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं और इतनी सारी आपको सुविधाएं मिल गई हैं, है ना, इतने अवसर मिल गए हैं कि वो कलाकार हो, वो किसी भी तरह का अपनी फील्ड को बिलोंग करता हो, उसके लिए अब काम है, ठीक है। पहले वो जिस समय मैं आया था उस वक्त एक लिमिटेड काम हुआ करता था, लेकिन धीरे 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 करके अभी आज की तारीख में आपके पास काम है और काम की भरमार है, समझे। तो हमको वो बस पॉजिटिव रहना चाहिए कि मतलब कि ये सब सही तरीके से होता रहे, और नेगेटिव पता है सभी को कि क्या नहीं होना चाहिए, तो वो मैं बतलाऊं तुम बतलाओ, बात एक ही है वो, है ना। तो उसको बिल्कुल दरकिनार करके कि मतलब उस तरफ नहीं जाना है कि उसकी नेगेटिविटी क्या है, लेकिन हमको ये देखना है कि एक अच्छा काम, बढ़िया काम, एंटरटेनिंग काम हम किस तरह से कर सकते हैं, हम किस तरह से एक मोबाइल का पॉजिटिव सदुपयोग कर सकते हैं, कंप्यूटर का, इन सब चीजों का, ये जो मॉडर्न टेक्निक है उसको हम किस आधार पे पॉजिटिव साइंस को पॉजिटिव तरीके से किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव करने वाले तो नुकसान कर ही रहे हैं, है ना। वो भी हम लोगों के सामने आती हैं वो सारी चीजें, है ना। तो वही होता है, अभी देखो ना तुम कैसे होता है कि मतलब अभी सुनाई देता है आपको
कि मतलब कि एक ड्रोन है, एक ड्रोन के थ्रू हमको पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे गलत काम हो रहा है, उससे उसकी जानकारी हो जाती है। तो अचानक ये भी मालूम पड़ता है कि ड्रोन के थ्रू जो है दुश्मन अपने क्या बोलते हैं अपना सामान भी भेज रहा है। राइट राइट, या निगरानी भी कर सकते हैं टेररिस्ट का। हाँ तो पॉजिटिव हाँ और हाँ नेगेटिव दोनों है।